सारे दिन दियां गल्लां बह के दस्सां मैं तेनू, तू मैनू भुले ना कदे, मैं ना भुला तैनू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। आप सभी को अवगत कराते चलेंगे सीधी सिंगरौली के माननीय सांसद आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी ने रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों की चर्चा के दौरान लोकसभा क्षेत्र की मांगों को रखा है। उनके द्वारा कई महत्वपूर्ण मांगों को रखा गया। जो मांग रखी गई उसमें बताया गया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत सीधी सिंगरौली संसदीय क्षेत्र में 3 स्टेशनों का चयन किया गया है, जिसमें सिंगरौली, बरगवां और ब्यौहारी रेलवे स्टेशन शामिल है। जिसमें ब्यौहारी स्टेशन का कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। सिंगरौली और बरगवां रेलवे स्टेशन का कार्य प्रगति पर है, जिसके लिए माननीय सांसद के द्वारा रेल मंत्री जी को धन्यवाद दिया गया। इनके अलावा रेल मंत्री जी से जो महत्वपूर्ण मांग की गई उसमें पहले नंबर पे जो है वो बताया गया है कि ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना का जो रेलखंड है, यानी कि रीवा से सीधी तक का, बताया गया कि रीवा से सीधी तक का निर्माण कार्य दिसंबर 2025 के पहले पूर्ण कर जनता को समर्पित किया जाए। ये हमारे क्षेत्रवासियों का वर्षों का सपना साकार करने के दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। इनके अलावा बताया गया कि सीधी में कटनी से सिंगरौली रेल मार्ग जो सांसदीय क्षेत्र की एकमात्र जीवन रेखा है, इस रेल लाइन में 110 किलोमीटर के दोहरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, परंतु ब्यौहारी से जोबा, जिसकी कुल लंबाई 42.57 किलोमीटर है, ये संजय टाइगर रिजर्व की भूमि न प्राप्त हो पाने के कारण शेष रह गया है। वर्तमान में रूट परिवर्तित कर दिया गया है। अब शेष भाग का भी निर्माण शीघ्र कराया जाए। कटनी से सिंगरौली तक दोहरीकरण हो जाने से ज़्यादा ट्रेन संचालित हो सकेंगी। तीसरी जो मांग है उसमें बताया गया कि मेरे क्षेत्र में यानी कि ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के अंतर्गत जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई थी, उनमें से अधिकांश प्रभावितों को नौकरी दे दी गई है। बाद में कुछ कारणों से ये बंद कर दिया गया था। उसी गांव व पास के कुछ प्रभावित नौकरी में हैं और जिन्हें नहीं मिली वो मायूस हैं। कृपया इसमें पुनर्विचार किया जाए। काफ़ी सराहनीय कदम उठाया गया। ललितपुर सिंगरौली यानी कि रीवा सीधी सिंगरौली रेल परियोजना की बात हो रही है। जिन किसानों को नौकरी नहीं दी गई है तो दोबारा से पुनर्विचार किया जाए और नौकरी दी जाए, क्योंकि नौकरी देने की नीति भारतीय रेलवे ने संशोधित कर दी है, यानी कि अब जमीन के बदले नौकरी नहीं दी जाती है। इसी वजह से माननीय सांसद के द्वारा मांग की गई कि जो मायूस किसान हैं जिनको नौकरी नहीं मिली उनको दी जाए। और बिल्कुल सही भी बात है, जैसे कि एक गाँव है, उस गाँव से अगर ज़मीन जा रही है, 50 अगर भूमि मालिक है जिसमें से 30 लोग को पहले नौकरी मिल गई और 20 को नहीं मिली, तो वो सभी लोग आस लगाए बैठे हैं। मन छोटा सा हो जाता है, मन उदास हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या करें या क्या ना करें। इस वजह से नौकरी मिलनी चाहिए किसानों को। इनके अलावा ललितपुर सिंगरौली के भाग सीधी से सिंगरौली के मध्य सिंगरौली जिले में कई गाँव में मुआवजा घर बने हैं, जिन्हें चिन्हित कर शून्य घोषित करते हुए तत्काल कार्य प्रारंभ किया जाए व सभी पात्र पट्टेदारों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। इनके अलावा सिंगरौली से भोपाल के लिए नई वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाए, जो कि सिंगरौली से भोपाल और भोपाल से सिंगरौली के बीच में चले। अगर ऐसा होता है तो ब्यौहारी, सिंगरौली, कटनी, जबलपुर के रास्ते ये ट्रेन जाएगी। इनके अलावा सिंगरौली से वाराणसी के लिए नई सुपरफास्ट मेमू ट्रेन प्रतिदिन चलाई जाए। अगली मांग में बताया गया कि सिंगरौली से इंदौर के लिए एक सुपरफास्ट ट्रेन की सुविधा दी जाए। अगली मांग है उसमें बताया गया कि सिंगरौली से मुंबई तक साप्ताहिक ट्रेन को चलाया जाए, जो कि हफ्तों में एक दिन चले। इनके अलावा सिंगरौली निजामुद्दीन ऊर्जाधानी एक्सप्रेस ट्रेन गाड़ी संख्या 22167, 22168, इस ट्रेन के लिए आवश्यक रैक स्वीकृति कर इस ट्रेन को नियमित चलाया जाए, यानी कि सिंगरौली निजामुद्दीन ट्रेन को हफ्तों के 7 दिन चलाया जाए। और 7 दिन चलने के लिए इस ट्रेन को रैक की आवश्यकता होगी, तो रैक उपलब्ध कराया जाए और इस ट्रेन को हफ्तों के 7 दिन चलाया जाए। इनके अलावा सिंगरौली भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन गाड़ी संख्या 22165, 22166, इस ट्रेन के लिए आवश्यक रैक स्वीकृत कर इसका नियमित परिचालन कराया जाए, यानी कि सिंगरौली निजामुद्दीन ट्रेन और सिंगरौली भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन, ये दोनों ट्रेनें हफ्तों के 7 दिन चलें। आपको बताते चलें ये दोनों ट्रेनें रैक शेयर करती हैं एक दूसरे के साथ। इनके अलावा टिकरी से सरई राजमिलान मुख्य मार्ग पर नगर पंचायत सरई में सरई से राजमिलान की ओर बाजार से आगे रेलवे क्रॉसिंग पर रेल ओवरब्रिज का निर्माण कराना अति आवश्यक है। यह औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण निरंतर भारी वाहनों का निरंतर आवागमन बना रहता है। रेलवे क्रॉसिंग पर घंटों का जाम लग जाता है।
जिसके कारण आमजनों को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ ओवरब्रिज निर्माण करवाया जाए। इनके अलावा अगली मांग में बताया गया कि सरई में राज मिलान के मध्य ग्राम पंचायत गजरा बहारा में रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी का निर्माण कराया जाना नितांत आवश्यक है। अगली मांग में बताया गया कि भदौरा रेलवे स्टेशन को हॉल्ट स्टेशन से नियमित स्टेशन के रूप में उन्नयन किया जाए। ये आदिवासी अंचल कुसमी जो जनसंख्या की दृष्टि से अत्यंत वृहद हैं, उनका नज़दीकी स्टेशन भदौरा ही है और सीधी जिला मुख्यालय से भी मड़वास की उपेक्षा नज़दीक है। इनके अलावा अगली मांग में बताया गया पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत कटनी सिंगरौली रेल लाइन में अब की ओर 170/980 किलोमीटर के नीचे आरयूबी निर्माण कराया जाए। इनके अलावा पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत कटनी सिंगरौली रेल लाइन में अब की ओर 179/900 के नीचे आरयूबी निर्मित कराया जाए। अगली मांग में बताया गया कि शहडोल जिले के ग्राम पंचायत विजय सोता में रेलवे स्टेशन के समीप मुख्य मार्ग में घंटों का जाम लगा रहता है। इससे आसपास के प्रवासियों का कार्य भी प्रभावित होता है। यहाँ आरओबी का निर्माण कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। अगली मांग में बताया गया कि व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र में ही ग्राम पंचायत बाराचूही में कटनी सिंगरौली रेल लाइन में आरओबी का निर्माण कराया जाना नितांत आवश्यक है। आइए वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं आपको सभी मांग सीधी सिंगरौली के माननीय सांसद आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी के द्वारा की गई है। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।